जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक है। ये सुल्तान चंद पब्लिकेशन की किताब है और ये क्लास 11 में सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा फेमस किताब है और इसी से ही हम आपके पास वीडियोज़ लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये 2021 का जो एडिशन है इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 695 रुपये 2021 का इस वक्त का प्राइस है। और इसमें जितने भी कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। किताब के बारे में जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ, किताब आप कहीं से भी खरीदें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो जा रही हैं वो इसी किताब से जा रही हैं। आज हम जो वीडियो बनाने चल रहे हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बनाने चल रहे हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन की जो प्रॉब्लम है वह इसी बुक से बना रहे हैं। और आज आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 13 इसकी वीडियो बनाएंगे। तो आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को आप इस वक्त देख भी रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे तो प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹30,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण ₹20,000. Goods costing 40,000 were sold for ₹55,000. Withdrew cash for personal use ₹10,000 and rent outstanding ₹2,000. ये 5 ट्रांजैक्शन है। इन पांचों ट्रांजैक्शंस को हमने सबसे पहले कॉपी पर लिखा है। तो इस प्रश्न को हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे और इसका आंसर भी एक एक करके यहाँ से मैच करेंगे और मिला करके आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आइए स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार तुरंत सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पर हमने वो 5 ट्रांजैक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। सबसे पहले एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखेंगे। एसेट्स में कितने भाग होंगे, कितने पार्टीशन इसके अंदर होंगे, इसको हम जानेंगे इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के। यहाँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड विद गुड्स यहाँ पर 30,000 है। इसका मतलब जब कैश और गुड्स है इसका मतलब कैश और स्टॉक जरूर लिखेंगे। गुड्स का मतलब स्टॉक से होता है और क्योंकि हम इन दोनों से मिला के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल जो होता है उसे कैपिटल कहा जाएगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल भी लिखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट कहा गया है। तो इसका मतलब हमारे पास क्रेडिटर भी होंगे क्योंकि जब माल उधार खरीदते हैं तो उसका पैसा हमें बाद में देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स उन्हीं को कहते हैं जिनको पेमेंट हम थोड़ा लेट करते हैं। यहाँ पर गुड्स सोल्ड हो रहा है, कैश में हो रहा है 55,000। इसका मतलब इसमें डेटर्स नहीं है तो कैश से संबंध है, कैश की हेडिंग हमने बना लिया है। यहाँ विथड्रू कर रहे हैं, विथड्रू का मतलब कैश और कैपिटल से होता है, उनकी हेडिंग बन चुकी है। रेंट आउटस्टैंडिंग ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया है जो लायबिलिटीज का एक हिस्सा है, जिसमें हमने क्रेडिटर्स के यहाँ पर आप साइड में देखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से इसको भी लिख दिया है। इस प्रकार से हमने लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स का नॉमिनेशन कर दिया है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश 50,000 तो हम कैश के नीचे 50,000 लिखेंगे और गुड्स जो हमारा 30,000 है इसको हम स्टॉक के नीचे लिखेंगे। इन दोनों का टोटल कैपिटल होगा। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग में इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए कैपिटल के नीचे 80,000 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश खरीदेंगे 30,000 तो 30,000 कैश में से माइनस होगा क्योंकि पैसा देंगे तो माल लेंगे। जो माल यहाँ पर आएगा 30,000 ये नगद आएगा और ये उधार आएगा। दोनों मिला के 50,000 यानी 50,000 का माल आएगा। तो स्टॉक में हम 50,000 प्लस करेंगे, लेकिन हमने 20,000 का जो उधार खरीदा है 20,000 का, इसको हम क्रेडिटर्स में जोड़ देंगे जिससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग और कैपिटल से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। और न्यू इक्वेशन जो यहाँ पर जनरेट होगा 50 माइनस 30 तो यहाँ पर 20,000 होगा और ये स्टॉक 80,000 हो जाएगा। क्रेडिटर्स 20,000 के, आउटस्टैंडिंग अभी फिलहाल कुछ नहीं है, कैपिटल 80,000 का है।
अगली ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर देखेंगे तो गुड्स सोल्ड कॉस्ट ₹40,000 फॉर 55,000। 40,000 का माल 55,000 में बेचा गया है। तो 40,000 यानी 40,000 का माल है, इसको हमने बेचा है तो इसको हमने कैश में स्टॉक में से माइनस किया है। जबकि 55,000 हमारे पास कैश आएगा तो कैश में हम प्लस कर देंगे। इस लेन देन में हमें 40,000 का माल हमने 55,000 में बेचा है तो हमें 15,000 का फ़ायदा 15,000 का हुआ है। इसको हम कैपिटल में जोड़ देंगे, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है और लॉस घटता है। तो यहाँ पर बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। न्यू ट्रांजैक्शन के मुताबिक कैपिटल 95,000, आउटस्टैंडिंग अभी फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं है। 20,000 के क्रेडिटर्स हैं और 40,000 यानी 40,000 का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि 75,000 का यहाँ पर कैश है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। 10,000 रुपये हमने यहाँ पर कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो कैश में से निकाल देंगे 10,000 रुपये, क्योंकि कैश यूज किया गया है पर्सनली। और इधर कैपिटल में से भी 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजैक्शन दोनों तरफ माइनस दिखाएगा। 65,000 का अब कैश बचा है, स्टॉक 40,000 का है, क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग अभी तक कुछ नहीं है। और जबकि कैपिटल 10,000 माइनस करके 85,000 का बचा है। लास्ट ट्रांजैक्शन रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 का है। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग होता है ये लायबिलिटी भी है और ये नुकसान भी है, इसलिए यहाँ पर हमने जो रेंट आउटस्टैंडिंग वाला कॉलम बनाया आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, उसमें 2,000 रुपये प्लस करेंगे, क्योंकि ये 2,000 नुकसान भी है, क्योंकि हमें ये पैसा बाद में देना पड़ेगा, किराए के रूप में है, ये बकाया है। तो ये हमारे कैपिटल में से नुकसान होगा तो माइनस हो जाएगा। यहीं पर यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ की तरफ ही ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहीं पर हम इसको समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से जो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है वो अब 83,000 होगा। आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो 2,000 और 20,000 का क्रेडिटर्स होंगे, और इधर स्टॉक 40,000 और यहाँ पर देखेंगे कैश 65,000 का है। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसको हम बुक से मैच कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या क्या हमारा मैच हो रहा है। यही सामने इसको रखेंगे और चेक करेंगे। कैश 65,000 तो यहाँ पर 65,000 है, स्टॉक 40,000 ये रहा, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 एंड क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल 83,000। इस प्रकार से पूरी तरह से आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आंसर मैच करेंगे। तो देखेंगे कैश यहाँ पर 65 तो यहाँ भी 65, यहाँ स्टॉक 40,000 तो यहाँ भी 40,000, और यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 तो यहाँ भी 2,000, क्रेडिटर्स 20,000 तो 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये 2,000 का है यहाँ जो लिखा है, और कैपिटल 83,000 का है। इस प्रकार से बुक से भी आपने आंसर को बहुत ही बाकायदे मैच कर लिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हो चुका है।